तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कोई आरोप लगा रहा है तो शंकराचार्य को कोई बेकसूर बता रहा है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि साजिश ज्यादा है या फिर सच्चाई कम है, क्योंकि हर दिन इस विवाद में एक नया चेहरा जुड़ता है और बिना सबूत शंकराचार्य के खिलाफ आरोपी की नई फाइल खोल देता है। आज की बड़ी खबर यह है कि शंकराचार्य की अग्रिम जमानत पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शंकराचार्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग बटुकों से यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं और प्रयागराज में आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी एक दूसरे के खिलाफ हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य को कसूरवार बता रहे हैं तो शंकराचार्य खुद को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। शंकराचार्य के शिष्य भी सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। यही नहीं, शंकराचार्य विवाद में सियासत भी जमकर हो रही है और ऐसे में सच्चाई क्या है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। इन सब के बीच सबकी निगाहें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट पर लगी हुई हैं। थोड़ी देर में सुनवाई होगी और इस सुनवाई में यह तय होगा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को राहत मिलती है, जमानत मिलती है या फिर नहीं। पूरा विवाद शुरू तो माघ मेले से हुआ था, लेकिन इसके बाद सियासत की पगडंडियों पर चलते हुए और अब जानकारी आ रही है कि दोपहर 3:45 पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, क्योंकि मामला नाबालिगों से जुड़ा हुआ है और ऐसे में ये बेहद गंभीर आरोप हो जाते हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और दोपहर 3:45 पर सुनवाई होगी। इस केस से जुड़ी हुई हर अपडेट, हर खबर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। कौन कौन से किरदार हैं वो भी आपको बता रहा है, किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, सफाई में क्या कहा जा रहा है, राजनीतिक पहलू क्या क्या हैं, ये भी आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। और गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की जो याचिका शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दाखिल की है, इस पर 3:45 पर सुनवाई होनी है। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, एक और अदालत में सुनवाई होनी है आज दोपहर, दूसरी ओर राजनीतिक मंच पर लगातार घमासान जारी है इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले कानूनी पहलू की बात की जाए, क्या कुछ आज उम्मीद की जा रही है? देखिए, शंकराचार्य पक्ष को तो उम्मीद है कि उन्हें जमानत है उस पर कोर्ट से राहत मिलेगी। अब देखना यह होगा कि जस्टिस जेके सिन्हा की जो बेंच है वो इस पर सुनवाई के बाद क्या निर्णय देती है। जिस तरह से पहले कोर्ट का आदेश होता है और कोर्ट के आदेश के बाद झोसी थाने में मामला दर्ज होता है और इस मामले के दर्ज होने के साथ ही राजनीति गर्म हो जाती है। अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो वो शंकराचार्य के पक्ष में खड़ी हो जाती है, अन्य दल भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं और निशाने पर यूपी के मुखिया आ जाते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो शंकराचार्य, इसी बीच शंकराचार्य की ओर से एक जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका दायर की जाती है और उसी पर आज 3:45 पर सुनवाई होनी है। सबको ये उम्मीद है, शंकराचार्य पक्ष से जुड़े हुए लोगों की मैं बात कर रहा हूं, कि उनको ये उम्मीद है कि राहत मिलेगी। लेकिन अब राहत मिलेगी तो किस स्तर पर मिलेगी, चूंकि जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये आरोप लगे हैं, जो नाबालिग हैं उनके यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं, जो बटुक हैं उनके यौन शोषण के आरोप लगे, तो ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है और सबकी निगाहें कोर्ट के आदेश पर है। क्या शंकराचार्य पक्ष को राहत मिलती है या ये आदेश उनके लिए निराशा लेकर आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच शंकराचार्य ने यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। शंकराचार्य ने यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे आशुतोष की कस्टडी में क्यों हैं, यूपी पुलिस उसे क्यों मौका दे रही है, जो बच्चा पास नहीं आया उसके साथ नाम जोड़ना गलत, सच जानने के लिए नार्को टेस्ट जरूरी है, सच को सामने लाया जाना चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से अपने बचाव में पलटवार किया जा रहा है। जो बच्चा हमारे पास कभी आया ही नहीं, तो उसके साथ हमारे नाम को जोड़ पाना ये इतना सरल नहीं है। बच्चा उन्हीं के साथ क्यों है, बच्चे उसी के कब्जे में हैं, क्यों हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर है, उसके साथ नाबालिग बच्चे उसी की कस्टडी में लगातार महीनों से बने हुए हैं। आखिर क्यों बने हुए हैं? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ये मौका दे रही है? आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसी से समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको संरक्षण दे रही है। नार्को टेस्ट जो है, अगर वो सच को जानने के लिए ज़रूरी है तो बिल्कुल होना चाहिए। जो भी तरीके हों उन तरीकों को आजमाया जाए और सच को सामने लाया जाए। उधर यूपी के सहारनपुर में आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक बार फिर शंकराचार्य पर आरोप लगाते हुए हमला बोला है और दावा किया कि शंकराचार्य उत्पीड़न में शामिल थे। की उसमें पूरी तरह से पुष्टि हो रही है। यदि आप मुझसे बात करना चाह रहे तो अविमुक्तेश्वरानंद वह कुकर्मी है। शंकराचार्य जैसा शब्द लगाना हमारे भारत के सनातन का अपमान होगा।
किस पूज्य शंकराचार्य की बात कर रहे हैं आप? शंकराचार्य ऐसा गंदा काम नहीं करते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद की बात कीजिए आप, शंकराचार्य कहेंगे तो सनातन का अपमान होगा। इतने गंदे गंदे लोग, कालनेमी, कुकर्मी, ये तो इनको तो काले गधे बिठा के काला मुंह करके निकाल देना चाहिए। और हमारे सहयोगी विवेक राय भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विवेक, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जो बच्चे हैं उन्हें क्यों आशुतोष की कस्टडी में छोड़ा गया है। बिल्कुल, देखिए, शंकराचार्य इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और उनके सवाल उठाने के जो कारण है उसमें कई चीज़ें। शंकराचार्य का साफ कहना है कि अगर इस तरीके से किसी बच्चे के साथ कोई कृत्य हुआ है तो उसको जुवेनाइल कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया है, और ये बच्चे आज भी आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ क्यों हैं, या उन बच्चों के जो माता पिता हैं उन बच्चों के माता पिता के पास ये बच्चे क्यों नहीं हैं, और लगातार आशुतोष के साथ क्यों ये बच्चे बने हुए हैं। अगर साक्ष्यों को सही करना है या साक्ष्यों को समझना है तो क्यों आज भी आशुतोष के साथ बच्चों को छोड़ा गया है। ये तमाम सवाल हैं जिसको शंकराचार्य फिलहाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको आज ये जो पूरी राजनीति है ये लगातार चूंकि बढ़ती हुई चली जा रही है। 18 जनवरी से जो पूरा मामला शुरू हुआ, स्नान करने से लेकर के उसके बाद ये पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज होने तक, और अब आज जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली, शंकराचार्य ने इंतरिम बेल को लेकर के जो अपनी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, इस दौरान लगातार शंकराचार्य से आशुतोष पर लगातार जो आरोप है वो लगाया जा रहा है और आशुतोष की तरफ से शंकराचार्य पर जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं छद्म होने का जो बात है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आज सुनवाई के दौरान क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं, क्या शंकराचार्य को जो इंटरिम बेल की बात है वो क्या मिलती है। पर जिस तरीके से जो आशुतोष ब्रह्मचारी लगातार जो आरोप लगा रहे हैं और जो बटकों के साथ होने की बात कह रहे हैं, और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं कहना चाहिए, अब उनका जो सीधे तौर पर नाम लेकर के ही उनको संबोधन करना चाहिए, सनातन के नाम पर बड़ा धब्बा, इस तरीके की बातें आशुतोष महाराज की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बोलती हुई दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ा जो एक जो बयान है वो उनकी तरफ से भी दिया गया है कि इस पूरे प्रकरण में एक डिप्टी सीएम की तरफ से लगातार शंकराचार्य से संपर्क किया जा रहा था और शंकराचार्य को धरना देने के लिए उकसाया जा रहा था। हालांकि जब आशुतोष महाराज से ये बात सवाल पूछा गया कि कौन वो डिप्टी सीएम है तो उन्होंने कहा कि इसका सही समय आने पर जो जवाब है वो दे दिया जाएगा, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सियासत जो है वो और शुरू हो गई। अखिलेश यादव भी इस पर जो तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं।